Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. How are you guys doing? Hope you all are doing well. So, जैसे कि आप सबको पता है कि ये महीना ऐसा है जिसमें हर दूसरा शख्स अपने घर पर मिलाद करवाता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस हवाले से हमने दूसरी वीडियो शूट की है जो कि आपको कल मौसूल हो जाएगी। तो कल आप हमारे चैनल पर आके वो वीडियो देख सकते हो कि ईद मिलाद-उन-नबी मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। ओके, फ़िलहाल अभी हम बात करते हैं कि मिलाद जो हम करवाते हैं तो उसमें हम बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि ये लोग मिलाद के नाम पे कुछ और ही कर रहे होते हैं। लाइक मिलाद का जो मतलब होता है वो इन्हें पता ही नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे कि मिलाद में क्या क्या गलतियाँ करते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे मिलाद अटेंड किए तो मुझे ये तजुर्बा हो गया है कि लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं मिलाद में, ठीक है। तो बिना देर के चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पता लग जाए कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ नहीं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट और एज ए मुस्लिम मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना। ओके, सो लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं एक लड़की और मैं लड़कियों के मिलाद में गई हूँ, तो लड़कियों के मिलाद के हवाले से बताऊंगी। मर्द हज़रात के मिलाद में मैं नहीं गई तो उसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है और उसकी नॉलेज नहीं है, तो मैं उस हवाले से बात नहीं करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहली जो मुझे गलती लगी है वो मिलाद पढ़ने वाली, ठीक है। जो मिलाद मेरे हिसाब से जो मिलाद पढ़ने वाली होती हैं उन्हें इस्लाम की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। बट मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस्लाम की नॉलेज होती है। वो बस एक इस्लामी बुक उठा के ले आती हैं और उन्हें वो भी नहीं पता होता कि वो सही है या गलत है वो बुक, ठीक है। और उसमें से जो रटी रटाई बातें होती हैं लाइक वो रीडिंग कर रही होती हैं एक तरीके से। और मुझे इसलिए लगता है कि उन्हें इस्लाम की ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब वो जहाँ मिलाद पढ़ने जाती हैं वहाँ जितनी भी औरतें आती हैं उनकी अक्सरियत अनपढ़ होती है, लाइक पढ़ी लिखी नहीं होती हैं वो। तो जो आप उनको बात बता रहे हो वो उस पर यकीन कर लेती हैं, राइट। तो अगर आप गलत बात बताओगे, आपको खुद नहीं पता कि वो सही है या गलत है, तो उसकी ज़िम्मेदारी जो उसका गुनाह होगा वो आपके सर भी आएगा। और एक ही चीज़, मतलब जितने भी आप मिलाद में जाओ आपको एक ही चीज़ सुनने को मिलेगी, आपको एक ही चीज़ सुनने को मिलेगी। हम मिलाद में किस लिए जाते हैं? ताकि हम हुज़ूर पाक के हवाले से, हम अल्लाह पाक के हवाले से कुछ नई नॉलेज अपने पास ले आए, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जहाँ भी जाओ आपको एक ही रटी रटाई बातें ही बताई जा रही होती हैं। दूसरी बात ये कि जो औरतें मिलाद में जाती हैं वो घर वापसी इस्लाम की नॉलेज के साथ नहीं आती हैं, बल्कि पूरे मोहल्ले की खबर के साथ आती हैं। जब आप जाओगे एक मिलाद में तो आप यही देखोगे कि जितनी औरतें वहाँ बैठी होंगी वो मिलाद नहीं सुन रही होती हैं, वो एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं कि उसके घर में क्या हुआ और उसके घर में क्या हुआ। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है बात कि अगर आप किसी महफ़िल में जा रहे हो और ऐसी महफ़िल में जा रहे हो जहाँ पे अल्लाह रसूल की बातें हो रही हैं, तो कॉन्सेंट्रेट की ज़्यादा वो सुनो ना। नहीं, आप लोगों को बस यही लगा होता है कि भाई उसकी लड़की के साथ क्या हुआ, उसके लड़के के साथ क्या हुआ। तो ये चीज़ मिलाद में मुझे बहुत बुरी लगती है और तकरीबन तमाम मिलाद में ऐसे ही होता है। आप जितने भी उन्हें चुप कराने की कोशिश कर लो, खामोश कराने की कोशिश कर लो, वो नहीं होती है, ठीक है। ये दूसरी गलती मुझे लगती है जो कि बहुत बड़ी गलती है। और तीसरी बात ये है कि अभी तो फैशन चल गया है कि डफली के साथ जो है वो नात पढ़ना, ठीक है। ये एक फैशन बन चुका है। तो जब ये तो बज़ाहिर एक हलाल अमल लगता है कि डफली के साथ नात सुनाना जो है वो हलाल है, लेकिन तो हमें इस बात का इल्म हुआ कि डफली के साथ लोग नात सुना रहे हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया कि के साथ नात सुनाना हलाल है। तो मुझे पता चला कि डफली के साथ आप जो है वो नात पढ़ सकते हो, अलाउड है, लेकिन डफली उस लड़की को दो जो कि नाबालिग हो और जो है ना वो अपने सेंस, मतलब छोटी बच्चियों को दो, ठीक है। कि वो डफली जो है ना बेसुर बजाए, बस ऐसे बजाए। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल लय के साथ बजा रही हो। लेकिन आजकल क्या होता है, बड़ी बड़ी लड़कियां और बाकायदा डफली की क्लासेस लेती हैं और उसके साथ नाच सुनाने की क्लासेस लेती हैं और बाकायदा सुर के साथ जो है वो जैसे कि एक गाने में ढोल होता है ना, वैसे ही हम इसको ले सकते हैं कि नात में जो आप डफली बजाते हो बिल्कुल सेम हो जाता है। तो इस चीज़ को अलाउ नहीं किया गया कि आप जो है वो सुर के साथ आप डफली बजाओ और उसके साथ साथ नात पढ़ो। तो ये चीज़ बहुत ही बुरी चीज़ है। और एक और बात ये है कि आजकल जो नात पढ़ी जाती है, मिलाद में ज़्यादातर नात पढ़ी जाती है, राइट। तो आजकल के जो नात है और जो नात ख्वाह है उनको मैं बता दूँ, आई एम सो सॉरी, लेकिन आप लोगों को नात का मतलब बिल्कुल भी नहीं पता। हम जब स्कूल में थे तो हमें
बताया गया था कि नात का मतलब क्या होता है और हम का मतलब क्या होता है। नात लफ्ज़ का मतलब ये होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ जिस नस्ल में हो उसको नात कहा जाता है, और जिस नस्ल में अल्लाह पाक की तारीफ़ हो उसे हम कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल के नात में मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिरिक्स ऐसे होते हैं जिसमें जो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को बयान कर रहे हो। वो तो पता नहीं किसको तंज़ कर रहे होता है और उसको हम नात का नाम दे देते हैं कि किसी को मिर्ची लगाने वाली बातें कह रहे होते हैं नात के अल्फाज में, और उसे हम मतलब नस्ल के अल्फाज में उसे हम नात का नाम देते हैं। तो आई एम सो सॉरी, आप लोगों के पास नॉलेज की बहुत कमी है। और दूसरी बात जो नात में बहुत ज़्यादा बुरी है, मुझे बहुत बुरी लगती है, वो नात मैं तो उसको कहूँगी नहीं बिल्कुल भी, कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इतना ज़्यादा उसमें डाल दिया जाता है। और कोई नात तो ऐसे होता है जिसको पुराने ज़माने के जो गाने की धुन है उसमें ही आपने नात के अल्फाज या नात की लिरिक्स को डाल के वो नात बना दिया है। लाइक पाक की तारीफ़ कर रहे हो और उसमें वो इंस्ट्रूमेंट डाल दे रहे हो जो कि हुजूर पाक को बिल्कुल पसंद नहीं है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हुजूर पाक को नहीं पसंद है ना, इतनी तो बात आपको पता ही होगी। तो आप लोग जो है बिल्कुल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डाल के आप म्यूज़िकली ऐसा लगता है कि हम कोई नात नहीं, कोई गाना सुन रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो हमारे यहाँ अभी ये भी फैशन चल चुका है कि लड़कियां जो है वो माइक में मिलाद पढ़ रही होती हैं और इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये चीज़ बहुत ही बुरी है, क्योंकि जब एक लड़की नात पढ़ रही है तो उसकी आवाज़ गैर मर्दों को नहीं सुननी चाहिए, मतलब कि उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं आनी चाहिए घर के, लेकिन वो माइक में एहतमाम करके जो है वो नात पढ़ रही होती है या मिलाद कर रही होती है। तो ये चीज़ जो है मिलाद की मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो ओवरऑल मैं बोलूँ कि अभी का जो मिलाद है सही है, आप लोग जो कर रहे हो उसको नाम आपने मिलाद कर दे दिया है। ओवरऑल मुझे कुछ नहीं समझ आता उसमें कि आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, उसमें जो भी दीन की बातें आप बताते हो उस हद तक मुझे ठीक लगता है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आप सारे काम कर रहे हो वो सब बिदअत है, सब मैं कहूँगी कि हराम चीज़ है, ठीक है। तो और इस चीज़ को बहुत अकीदत से मनाया जाता है। ये जो आबाओ अजदाद है इस चीज़ को बहुत अकीदत से मनाते हो, और अगर हम जैसे लोग इस चीज़ को गलत कहते हैं कि हाँ नात में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट गलत है, लफली के साथ नात पढ़ के सुनाना गलत है, एंड नात में ऐसे अल्फाज जो कि हुजूर पाक की तारीफ़ को वाज़े नहीं कर रहे वो गलत है, एंड लड़कियां जो रटी रटाई बातें बोलती हैं मिलाद में वो गलत है, और जो औरतें मिलाद में दरमियान में बैठ के चुगलियाँ कर रही होती है, गिबत कर रही होती है वो गलत है। तो लोग हमें काफिर और देवबंदी कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम इस्लाम से खारिज हो चुकी हो और ब्ला ब्ला। जो हमारी नानी दादियाँ हैं उनका तो मुझे समझ आता है कि वो अपने आबाओ अजदाद के कहने पर चल रही होती हैं, ठीक है। हालांकि उनके आबाओ अजदाद को कुछ नहीं मालूम हो और वो गलत रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन फिर भी हमारी नानी और दादियाँ जो है वो उनके रास्ते पे ही चलती हैं और कहती हैं कि उन्होंने जो किया वो ही सही है, भले इस्लाम से वो अलग हो। तो लेकिन आजकल की जो नौजवान नस्ल है, हम जैसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ रहे लिख रहे हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि हमें जो बात सही पता चलती है, और हमें भी ऐसे नहीं है कि हम जो है पैदा होते साथ ही हमें सारी चीज़ें पता चल गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी जब पढ़ते हैं, आगे जाते हैं, माशरे में जाते हैं, तो हमें पता चलती है कि हाँ ये बात गलत है। और हम जब नॉलेज लेते हैं, हम जब कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, हम जब इस्लाम की नॉलेज लेते हैं, तो हमें ये सब बातें पता चलती हैं कि यार ये जो हमारी जो नानी दादियाँ कहती हैं वो सब गलत है और इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हम नौजवानों को ये चाहिए अपने बुज़ुर्गों को ये समझाएं कि आप ये गलत कर रहे हो, ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम ये कहता है। तो जितनी भी गालियाँ आप सुनो, लेकिन आपका काम है कि आप समझाओ, ठीक है। क्योंकि अल्लाह पाक आपसे पूछेंगे कि जब मैंने आपको नॉलेज दी थी इस बात की, तो आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आप अपने बुज़ुर्गों को, आप अपने माँ बाप को समझाते। आपने ये क्यों नहीं किया, क्यों? तो आपसे सवाल होगा और आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप ये अपने बुजुर्गों को समझाएं, ठीक है। That is it for today's video. I hope you enjoyed my video. If you are, then like this video and subscribe to my channel. And कल की वीडियो के लिए वेट करना और आपको पता चल जाएगा कि ईद मिलाद नबी मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, ओके। एंड
अपनी थोड़ी सी अकल चला लिया करो, दिमाग चला लिया करो। अल्लाह पाक ने दिमाग दिया यूज़ करने के लिए, रखने के लिए नहीं, ठीक है। सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर फॉर सेवन, टेक केयर फॉर पेरेंट्स टू, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज एंड या ओके, if you want to love,